हेलो व्यूवर्स, मैं आपका सीपी सर। आज मैं इंग्लिश ग्रामर विद सीपी सर का चौथा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और जिस प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ है प्रश्नवाचक वाक्य, उसी प्रकार से इस वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समवन और समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य जो एक प्रश्न पूछने का काम करता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी यहाँ इस डिफिनीशन से ये क्लियर होता है कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या इंक्वायरी की जाती है, ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देखकर आसानी से पहचान सकती हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं नोट्स में। इसको देखते हैं क्या है। इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब्स। यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जो प्रारंभ होता है वो या तो क्वेश्चन वर्ड से होता है या हेल्पिंग वर्ब से होता है। दूसरा उसके बाद में क्या है कि इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका जो अंत होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, या किससे कहते हैं, नहीं, इसका जो अंत होगा क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, क्योंकि इसका जो प्रारंभ होगा सेंटेंस का वो क्वेश्चन वर्ड से होगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में लगे होंगे, अथवा हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस का स्टार्टिंग होगा, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो आप समझ जाइए कि ऐसे वाक्य क्या है, ये इंट्रोगेटिव के हैं। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ हमने 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? आर यू एन इंजीनियर? क्या आप एक इंजीनियर हैं? वाई डू आई रीड लाउडली? हम जोर जोर से क्यों पढ़ते हैं, यानी कि मैं जोर जोर से क्यों पढ़ता हूँ। डिड अर्नो कंप्लीट हिज होमवर्क? क्या अर्नो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। वाई आर दे मेकिंग अ नॉइज? वे शोर क्यों मचा रहे हैं। शैल वी राइड ऑन द हॉर्स? क्या हम घोड़े पर सवारी करते हैं या करेंगे। 7th है वेयर डिड सी लिव लास्ट मंथ? यानी कि पिछले महीने वह कहाँ रहती थी। अब इन सभी सेंटेंसेस को अगर हम देखें, इनको समझें या इसके बारे में अगर इसको देखते हैं, तो इन सभी सेंटेंसेस में हमें 2 प्रकार से वाक्यों के जानकारी मिलती है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह से हमको पता चलता है कि किस तरह से ये सेंटेंस एक दूसरे से अलग हैं। जिनमें से पहले तरह का सेंटेंस देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, इनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई है और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। और दूसरा तरह का जो अगर हम सेंटेंस देखें तो उनका स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। जैसे यहाँ आर से हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, शैल हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि जो ये सेंटेंसेस हैं वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं। बाकी जो सेंटेंस नंबर 1, 3, 5 और 7 हैं, इन सब की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई है। तो इस तरह से हमको ये ज्ञात हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं अलग तरह से, कि जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 प्रकार से हम लिखते हैं। पहला क्या है, स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। और देखिए कि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ स्ट्रक्चर बताया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है,
फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यानी कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। यानी कैसे? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये आते हैं इस सेंटेंस में। फिर इसके पश्चात हम आगे देखते हैं कि जो ये सेंटेंस हमारा है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। उनका स्ट्रक्चर सबसे पहले इनमें हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस तरह से यानी कि दोनों तरह के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको यहाँ ज्ञात हो गया कि किस तरह से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखा जा सकता है। इनके एग्जाम्पल जैसे फिर से यहाँ पे हम देखते हैं, व्हाट डज ही प्ले इन द फील्ड। सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे है? व्हाट वर्ड से, जो एक क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आया है, फिर सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आया है, फिर इसके बाद ये अदर वर्ड आ गए हैं। और इसी तरह से इस तरह के सेंटेंस में आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उनमें क्या है? सबसे पहले डज आया है, फिर ही आया है यानी कि सब्जेक्ट है, फिर प्ले है, फिर इसके बाद में इन द फील्ड यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आया है और लास्ट में इसके क्या है? इसको अदर वर्ड कहते हैं आया है, और अंत में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। इसमें भी क्या है? हु डज नॉट रीड द स्टोरी। इस सेंटेंस का स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड हु से हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड, व्हाई डिड दे नॉट स्लीप। वे क्यों नहीं सोते हैं। इसका भी स्टार्टिंग किससे? वाई क्वेश्चन वर्ड से हुआ है। और यहाँ पर इस सेंटेंस में देखते हैं, इस तरह के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें क्या है? डिड दे सिंग अ सॉन्ग डेली। क्या वे रोज गीत गाते हैं। इसकी स्टार्टिंग से डिड से हुई है। इसके पश्चात थर्ड क्या है? हैव आई नॉट कॉट द बटरफ्लाई। क्या मैं बटरफ्लाई नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह से यानी क्या है? हैव से स्टार्टिंग है, हैव ही यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है। एक चीज और यहाँ पर आपको जब मैं पढ़ रहा था इसके अर्थ बता रहा था तो ये आपको ध्यान में आया होगा कि जितने भी आपके सेंटेंस हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, इनका हिंदी में अर्थ अगर हम निकालें तो अक्सर क्या शब्द से आता है? डज ही प्ले इन द फील्ड। क्या वह मैदान में खेलता है। क्या शब्द हिंदी में आया? दूसरा, डिड दे सिंग अ सॉन्ग डेली। क्या वे रोज एक गीत गाते हैं। फिर क्या शब्द शुरू में आया? तीसरा, हैव आई नॉट कॉट द बटरफ्लाई। क्या मैं एक बटरफ्लाई या तितली नहीं पकड़ पाया हूँ। तो इसका भी स्टार्टिंग क्या से हुआ, यानी कि अगर हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, तो उनका हिंदी में अर्थ क्या से शुरू होता है। जबकि जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो वाक्य हैं उनका हिंदी में अर्थ अगर हम निकालते हैं तो सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आती है। यानी कि व्हाट, यहाँ क्या इसकी मीनिंग है? व्हाट डज ही प्ले इन द फील्ड। वह मैदान में क्या खेलता है। दूसरा, हु डज नॉट रीड द स्टोरी। कौन कहानी नहीं पढ़ता है। तीसरा, व्हाई डिड दे नॉट स्लीप। वे क्यों नहीं सोते हैं। तो इस तरह से इन सभी वाक्यों में इन प्रश्नवाचक शब्दों की मीनिंग आती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का हिंदी अर्थ करने पर क्या शब्द से शुरू होता है। इसके बाद में कुछ और नोट्स हम इसमें समझ लेते हैं कि एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनमें कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला वाक्य हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य हो। उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। जैसे हम इस सेंटेंस को लेते हैं कि व्हाई डिड दे नॉट स्लीप। व्हाई क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद दे सब्जेक्ट आया है। इसी तरह से इस वाक्य में देखें तो हैव आई नॉट कॉट द बटरफ्लाई, इसमें हैव पहले आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आई सब्जेक्ट आया है। ठीक है, इसके पश्चात अगला चीज क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन दीज सेंटेंसेस नॉट वर्ड कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। यानी कि एक और भी चीज है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट वर्ड का भी प्रयोग आपको करना हो तो
नॉट वर्ड हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। यानी कि जैसे यहाँ देखें व्हाई डिड दे नॉट स्लीप, देखिए दे सब्जेक्ट है और इस दे के बाद में नॉट शब्द आया है। इसी तरह से यहाँ देखें हैव आई नॉट कॉट, यहाँ आई आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट आया है। यानी कि इससे आपको ये पता चला कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और अगर नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग किया जाता है। और एक और चीज, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग आती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों के प्रारंभ में अगर हिंदी में करते हैं इसका अनुवाद तो क्या शब्द जुड़कर आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।